हेलो गाइस। सो अभी सुबह के 10 बजे हैं। कल वीडियो नहीं बना पाया, लाइव नहीं आ पाया बिकॉज दिवाली है, कल धनतेरस है, तो काफ़ी बिजी चल रहा हूँ आफ्टर द मार्केट। फैमिली को तो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन अपडेट देना भूल गया था। लेकिन पोस्ट वगैरह डाल रहा हूँ अपने जितने भी लर्निंग चैनल्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को अपडेट्स जा रहे हैं। ठीक है, यही फ़ायदा होता है लर्निंग ग्रुप से आप जब जुड़े रहते हो। ठीक है, तो मार्केट में अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट अभी हम लोग 18,850 से 19,400 आ गए, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट तो ऑलमोस्ट ऊपर आ गए। इसका फ़ायदा उठाया होगा, है ना? यदि उठाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं उठाया होगा तो यहाँ पे यदि अभी सोचेंगे कि बाइंग बाइंग बाइंग, तो फिर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफआई जो है कंटिन्यूस सेलिंग में है, कैश में बाइंग नहीं कर रही है। ये थोड़ा कंसर्न का बात है। जो क्लाइंट है, रिटेलर्स कंटिन्यूस अभी तक लॉन्ग में बैठे हुए हैं, शॉर्ट्स कम है उनका। तो डेटा जो है, अभी तक डेटा जो है, जो हम लोग देखते हैं एफआई का, डीआई काउंटर कवर कर रही है। काउंटर मतलब इन द सेंस एफआई सेलिंग कर रही है तो डीआई बाइंग कर रही है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग 600 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम बॉटम पे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना, गुरुत्व देना चाहिए। और आज के दिन मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा, डेटा 1-2 दिन देखना चाहूँगा कि क्या बन रहा है या लेवल्स कोई टूट रहा है कि नहीं। क्योंकि अंधाधुंध बाइंग करते चलेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। निफ्टी जो है 61.8% जो गोल्डन रेशियो होता है फिबोनाची का, मैं बार बार बोलता हूँ, दिखा भी रहा हूँ कुछ टाइम से, तो 61.8% के आसपास जो है अटक रहा है, कल भी अटका। और यदि 61.8% कौन सा लेवल आ रहा है, ऑलमोस्ट समझ के चलिए 19,470। 19,470 के ऊपर कोई डे का क्लोजिंग आता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ, फिर से ऊपर हमको हम जो है 78% का लेवल, और जो ऊपर का लेवल है टॉप जो है, हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब 19,850 की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑल टाइम हाई तो अभी दूर है, लेकिन यदि 19,470 के ऊपर यदि डे क्लोजिंग करते हैं, फिर हम लोग 550 650 तक भी जा सकते हैं, तो हम लोग फिर वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। 470 के नीचे मार्केट कामकाज कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा, हो सकता है चला जाए। तो देख लेते हैं, आज का दिन देख लेते हैं। यदि चला जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो भाई बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर घूम भी सकता है। तो यहाँ दो रणनीति बनाया जा सकता है, या तो आप वेट करिए 470 के ऊपर जाएगा यदि आप बायर हैं तो, और यदि सेलर हैं तो यहाँ पे शॉर्ट करके 470 के ऊपर का कोई भी डे क्लोजिंग आए वो आपका स्टॉप लॉस होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस है, अभी कुछ 436 वगैरह चल रहा है। यदि क्लोजिंग आ जाता है तो शॉर्ट से निकल जाना है, बाइंग में बैठ जाना है। और यदि मान के चलिए यदि यहाँ से मार्केट घूम गया तो 470 का एसएल डाल के यदि आप मंदी करना चाहते हैं तो भाई 19,470 का एसएल डाल के यहाँ से शॉर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन दोनों सूरत में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। तो यदि शॉर्ट कर रहे हैं तो 19,470 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग लगा के यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है और वेट किया जा सकता है, क्योंकि फिर फॉल होगा तो अच्छा फॉल हो सकता है। फिर हम लोग 19,200 100 भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, डेटा क्या बन रहा है। क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं एक कंसर्न तो है डेटा को लेके, क्योंकि एफआई ऐसा कैसे हो सकता है कि बाइंग नहीं कर रही है। यदि करेगा तो फिर वहाँ तो देखिए 61.8% के ऊपर यदि क्लोजिंग आ गया और एफआई का भी बाइंग आ गया, क्लाइंट अपना ये क्या बोलते हैं लॉन्ग से निकलने लगे, तो फिर कोई बात नहीं है। शॉर्ट में यदि आ गए, क्योंकि क्लाइंट जो करता है उसका उल्टा मार्केट चलता है। यदि क्लाइंट यदि शॉर्ट में ज़्यादा बैठ जाएंगे और एफआई वहाँ बाय में बैठ जाएगी और अपना शॉर्ट काटने लगेंगे, तो फिर मार्केट में फिर एक ऑल टाइम हाई भी बना सकते हैं हम लोग। वो 20,200 भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 20,500 भी जा सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि नया तेजी हो गया, 1000 पॉइंट तो यहाँ से जाना है। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ भी मतलब खतरा जो है मंडराता रहेगा, शॉर्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा, क्योंकि चार्ट तो ऐसा बुलिश तो नहीं हो गया है ना? कहीं ना कहीं हम लोग अभी 61.8% के आसपास हैं। लॉन्ग टर्म में बुलिश है चार्ट, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं लर्निंग में हेल्प करेगा और समझ आएगा आपको ये क्या करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खास करके आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे ही मिला टाइम कि चलो फ्रंट कैमरा से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा। बैंक निफ्टी में बहुत सारे वजह हैं, जैसे बॉन्ड यील्ड अभी डाउन है,
मतलब डाउन की तरफ है, क्रूड ऑयल डाउन है, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करते हुए लाइक यदि निफ्टी में शॉर्ट किया जाए जो 61.8% के आसपास रजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो वहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस 470 का 19,470 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है। और यदि इसके ऊपर क्लोज कर गया तो फिर शॉर्ट से हट के फिर बाइंग में भी बैठ जाना है, सिंपल सी बात है। तो यही रणनीति यहाँ होनी चाहिए, ट्रेडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू।